प्रिय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। आज अध्याय 9 की एक्सरसाइज 9.3 9.3 ले रहे हैं हम। और इसमें देखो, पहला ही प्रश्न देखो। पहले प्रश्न में हमें दो बहुपद दे रखे हैं। तो एक तो है एक पद और दूसरा है द्विपद। यानी इस एक्सरसाइज के माध्यम से आज हम एक पद को द्विपद से गुणा करना सीखेंगे। तो देखिए क्या करते हैं। हम एक पद दिया हुआ है उसको कोष्ठक के बाहर लिख दिया और द्विपद को कोष्ठक के अंदर लिख दिया। अब इनको बारी बारी गुणा कर देते हैं। पहले 4p को q से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4pq। फिर ये प्लस का साइन ले लेंगे। अब 4p को r से गुणा कर देंगे। यानी देखो विद्यार्थियों, एक पद को द्विपद से गुणा करने का एक सीधा सा हम तरीका याद रख सकते हैं। ये कोष्ठक है, ये कोई मंदिर है। इस मंदिर के अंदर दो भक्त बैठे हैं, बाहर पुजारी जी हैं। ये पुजारी जी इन दोनों भक्तों को प्रसाद देंगे। तो ये पुजारी जी जो है ना 4p, उन्होंने पहले भक्त क्यू को प्रसाद दिया और अपने साथ शामिल कर लिया, 4pq कर दिया। फिर चले प्लस का चिन्ह लेकर और भक्त आर को भी प्रसाद दे दिया और बन गया 4pr। देखो बाकी सवालों में भी हम ऐसा ही करेंगे। सारे प्रश्न मैं बता रहा हूँ, लेकिन वापस अभ्यास आपको करना पड़ेगा। विदाउट एक्सरसाइज के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बीजगणित है। मैंने अपने सभी वीडियोज में अभी तक केवल बीजगणित के अध्यायों को इसलिए छाटा है कि यदि आपने 8वीं में बीजगणित अपनी स्ट्रांग कर ली तो आगे की कक्षाओं में कोई भी समस्या आपको गणित के अंदर नहीं आएगी। तो देखो इसमें भी ऐसा ही कर रहे हैं। ए बी को बाहर रखा, गुणा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा a माइनस बी। अब ए स्क्वायर बी हो जाएगा। देखो ए बी को ए से गुणा करेंगे तो वही घातांक नियम की समान पद जितनी बार गुणा में होगा उस पर उतनी घात लग जाएगी। तो ए तो स्क्वायर हो गया, बी अकेला है। अब ये माइनस का चिन्ह लगा दिया और बन गया, अब ए बी को बी से गुणा करते ही अब बी दो बार हो गया तो ये बन गया ए बी स्क्वायर। इसी तरह देखो इसमें, अब एक पद बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे ए प्लस बी गुणा, मैंने केवल गुणा बोला है, गुणा का चिन्ह नहीं लगाया, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरह से भी गुणा करना सीखो आप पहले। अब देखो बारी बार ऐसे गुणा कर रहे हैं। ए को गुणा कर रहे हैं 7a स्क्वायर बी से, तो ए 3 बार हो जाएगा, यानी 7 तो अपनी जगह है, ए 3 बार हो गया और बी स्क्वायर ही रहा। अब इस बी से गुणा कर देते हैं, 7ab स्क्वायर, तो अब बी 3 बार हो जाएगा, यानी 7a स्क्वायर अपनी जगह है और बी क्यूब हो गया। यही देखो इन सवालों में करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 9 गुणा 4a। तो देखो ए स्क्वायर को 4a से गुणा किया तो 4a की घात 3 और माइनस 9 से गुणा किया तो 9 चौक 36 और a का a आ गया और ये आंसर हो गया। ये तो देखो कितना सीधा सा क्वेश्चन दे दिया। पहला है त्रिपद और फिर इसको शून्य से गुणा करना है। ये तो आप भली बात जानते हो कि किसी भी संख्या को, किसी भी बहुपद को शून्य से गुणा किया जाए तो उसका आंसर क्या होगा? शून्य ही होगा। अब इसी पर आधारित इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, उसमें एक सारणी बनी हुई है। सारणी में पहला कॉलम प्रथम व्यंजक है। तो प्रथम व्यंजक में तो एक पद भी हो सकता है, द्विपद भी है, त्रिपद भी हो सकता है। लेकिन देखो
दोनों द्वितीय व्यंजक और पहले व्यंजक दोनों पर ध्यान दें तो इसमें करना यही है कि एक पद को बहुपद से गुणा करना है। अब आप बहुपद तो अच्छी भली बात जान गए होंगे, भाई दो या दो से अधिक पद होते ही वो बहुपद हो जाता है और एक पद में कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो इस सारणी के प्रत्येक 5 प्रश्नों में भी एक पद को बहुपद से गुणा करना है। अब जैसे मान लो 3 पद है तो 3 बार गुणा करके लिख दो। और अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। देखो कितना इजी है, इसमें तो सभी एक पद हैं, एक पद हैं सभी। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले गुणांकों को ले लिया 2 गुणा 4। अब वही बात घातांक नियम का, एक घातांक नियम वाले अध्याय का पहला नियम तो यहीं से सीख लो कि यदि समान पद गुणा में होते हैं तो एक बार लिखने के लिए उनकी घातों को जोड़ दो। 22 और 2 24, 24 और 26 50, और ये इसका आंसर हो गया 8A50। घातांक छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, आधार बड़ा। इसी प्रकार इसमें देखो 2/3 गुणा, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि ये ऋणात्मक है, 9/10। अब x देखो कितनी बार गुणा में आ गया, क्यूब। 2 घातीय 1 घातीय जो लिखी नहीं जाती है। y कितनी बार हो गया, y भी 3 बार हो गया। अब हम इनको कैंसिलेशन कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 का पाड़ा बोल दिया। 2 पंजे 10, 5 बार बोलना पड़ा। 3 एकम 3, 3 3 9 लेकिन -3। और देखो क्या बचा, -3/5 x³ y³ और ये अपना आंसर हो गया। यानी एक पदी, सभी एक पद होते हैं तो आंसर भी एक पद में आएगा। ठीक है। यदि एक द्विपद है और एक पद है तो 2 गुणा 1, 2 एकम 2, कितने पद आ रहे हैं। जब हम बहुपदों को गुणा करते हैं, 2 बहुपदों को गुणा करते हैं तो उसमें पदों की संख्या अधिकतम कितनी आएगी कि दोनों बहुपद में पद कितने हैं। जैसे मान लो भी आगे की प्रश्नावली में जब हम चलेंगे तो हम द्विपद को द्विपद से गुणा करना सीखेंगे। तो देखो द्विपद में कितने पद हुए, 2। अगले द्विपद में भी 2, 2 दूनो 4, यानी हमारे आंसर में 4 पद आएंगे। और सजातीय पद आएंगे तो उनको जोड़ देंगे हम। इसी तरह से मान लो एक तो है त्रिपद, दूसरा है द्विपद। तो त्रिपद में 3 पद हुए, द्विपद में 2 पद हुए, तो 2 तिये 6, यानी गुणा करने पर कितने पद आएंगे, 6। लेकिन देखो सभी एक पदी गुणा हो रहे हैं तो पहले इनके गुणांकों को लिख लिया। अब p कितने हो गए, 5, q कितने हो गए, 4। यहां भी देखो कैंसिल हो रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10 लेकिन ऋणात्मक है, और 5 से 5 गया -1, और ये 5, क्या बचा, -1 गुणा 1। हाँ देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमने थोड़ी सी चूक कर दी थी। ये बीजगणित है भैया, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए, चूक होते ही गए काम से। 3 और 6 को काट रहे हैं 2, क्योंकि 3 एकम 3। 5 का भाग 5 में दिया 1 और -10 में दिया -2, यानी हमारे पास बच रहे हैं -2 और 2। अब पता है कि ऋणात्मक संख्याएं गुणा होती है तो ऋणात्मक चिन्ह आता है। ये ऋणात्मक, 2 दूनी 4, P5 Q4, और ये आंसर। अगले प्रश्न में तो बिल्कुल ही सरलता हो गई। देखिए क्या हुआ, सभी एक पद है, आधार समान है, सभी में x x x है, तो केवल घातों को जोड़ लो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और ये आंसर आ गया अपना x की घात 10, और ये आंसर हो गया। प्रिय विद्यार्थियों,
इसके 2 प्रश्न और बचते हैं जो अगले वीडियो में आप देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 9.1, 9.2 और 9.3 के जितने भी क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट हो चुके हैं, आप इनको एक बार पुनः रिवाइज कर लेंगे तो अगली जो एक्सरसाइज है 9.4, जिसमें हम द्विपद को द्विपद से गुणा करना सीखेंगे, उसमें आपको समस्या नहीं आएगी। अभी तो देखो थोड़े चौथा और 5वां प्रश्न है, इसमें भी थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। हालांकि इसके सारे प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा। आपको तो करना क्या है, जितना हो चुका उसका पुनः अभ्यास करके अपनी नोटबुक में कर लेना है। ओके, दैट्स ऑल।